हाँ, लास्ट हम लोग देखे थे लास्ट टाइम। हेलो। लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो भेजा था उसमें से 6 का अपन सलूशन देखते हैं अभी। कुछ लोग तो बनाए हैं, कुछ गलतियाँ थी। बट बहुत से लोग तो पता ही नहीं चल रहा कि प्रैक्टिस कर भी रहे या नहीं कर रहे। तो हो सके तो प्रैक्टिस करें। और फर्स्ट जैसे देखे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं, इसमें जनरल एंट्री ही बनाना है। हालांकि क्वेश्चन जो है इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं इक्वेशन सॉल्व करना अभी नहीं बताया हूँ। अभी आप लोगों को जनरल एंट्री ही करना है। तो जो फर्स्ट एंट्री देखो, उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। तो इस फर्स्ट टाइम ऐसा आया है कि कैश प्लस गुड्स दोनों लगा रहा है वो बिजनेस में। तो 1 लाख का गुड्स हो गया और 5 लाख का कैश। तो ये जो एंट्री होगा, गुड्स अकाउंट हम लोग नहीं बनाएंगे। जब भी गुड्स खरीदते हैं, जिस सामान को बिक्री करते हैं उसको परचेज में डालते हैं, क्योंकि जो सामान आ रहा है उसको परचेज नाम का एक बुक होगा। कुल मिला के इस पूरे अकाउंटिंग में बार बार बताया हूँ कि आपके पास अकाउंटिंग के बुक होंगे, अलग अलग टाइप्स के बुक होंगे। परचेज जो भी सामान आएगा उसको परचेज में एंट्री करोगे। कोई फर्नीचर खरीदोगे तो उसको परचेज में नहीं करोगे, फर्नीचर नाम का अकाउंट बना कर रखोगे, बुक रखेंगे। तो गुड्स नाम का भी बना रहेगा, लेकिन गुड्स से अकाउंट बनाएंगे नहीं हम लोग, परचेज से स्टार्ट, परचेज और सेल्स देखेंगे। जो भी गुड्स के नाम से आएगा उसको हम परचेज अकाउंट में ही लिखेंगे, ये मान के चलना है। तो आप 1 लाख किस में लगा रहे हो, गुड्स में, मतलब परचेज, और कैश आ रहा है कितना, 5 लाख। मतलब बिजनेस कहाँ से आ रहा है, ये दोनों क्या है आपका, पूंजी है। बिजनेस स्टार्ट होता है, जो पैसा लगाते हैं और सामान लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूंजी। तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो डेट क्या था, सबसे पहले डेट है आपका, डेट इसमें नहीं दिया है बट आप मान के चल लो। डेट नहीं है तो आप एक डेट मान के चलो। और यहाँ पे डेबिट अकाउंट क्या होगा, डेबिट अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, और क्या अकाउंट, डेबिट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट डेबिट। 1 लाख का आप सामान भी लगा रहे हो तो बिजनेस में आ रहा है कहाँ से, पूंजी से। तो डेबिट अमाउंट आप डालेंगे 5 लाख हो गया, और आपका परचेज है 1 लाख। हेलो। टोटल जो अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट कौन सा खाता हो रहा है आपका, तो आपका टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में आप क्या एंट्री करेंगे, 6 लाख। इस तरीके, इस तरीके से एंट्री करना है आपका। 6 लाख हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए आप देख रहे होंगे, कैश अकाउंट डेबिट और परचेज। गुड्स अकाउंट डेबिट की जगह आपका कैश अकाउंट डेबिट आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में है वो है आपका, जो चीज़ें इजी होगा उसको मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको बस मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है परचेज द बिल्डिंग फॉर कैश। तो इसलिए परचेज बिल्डिंग फॉर कैश है ना, बिल्डिंग इज इन फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स जो होते हैं उसको आप परचेज अकाउंट नहीं लिख के क्या करते हैं, वो बिल्डिंग अकाउंट भी बनाते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं आप 2 लाख का, तो इसका एंट्री आप कर लेंगे। पर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हिमानी से आप गुड्स परचेज कर रहे हो, नाम है यहाँ पे हिमानी। इसका अर्थ है कि आप उधार में क्रय कर रहे हो, क्रेडिट में क्रय कर रहे हो। तो आप पाई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में खरीदते, टू कैश होता है, और फ्रॉम हिमानी है तो यहाँ पे टू हिमानी। तो 50,000 का ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू आंसू। अब सामान बेच रहे हो, किसने में सोल्ड गुड्स टू आंसू
बेच रहे हो लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, फिर से क्रेडिट में है ना, उधार में बेच रहे हो तो या तो आंसू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स ये सबको क्लियर होगा, पहले भी बताया सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड आता है। तो बेच रहे हो तो आ क्या रहा है आपके पास, कैश। कैश नहीं आ रहा है तो आप आंसू का नाम अकाउंट में लिख रहे हो क्योंकि वो आपका डेप्टर होगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पटा रहे हो, दैट इज़ एन एक्सपेंसेस, वो भी आपका खर्चा है। तो जो खर्चे होते हैं उसको आप प्रीमियम को एक्सपेंसेस को हमेशा किस साइड लिखते हैं, डेबिट। टू में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्या जा रहा है आपका, कैश 3000। रेंट आउटस्टैंडिंग, एक नया है आपके लिए, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो मैं आउटस्टैंडिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया था, वीडियो आप देखे होंगे, तो जो देख रहे हो तो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हो थोड़ा टाइम निकाल के देखें। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट मतलब हमें देना है, हमने क्या किया है, हमने क्या किया, एक्सपेंसेस रेंट, ये रेंट तो यूज़ कर लिए हमने, मार्च तक का रेंट यूज़ कर लिए, तो अकाउंट में एंट्री करना है कि रेंट का खर्चा तो हो गया, रेंट हो गया मार्च तक का, लेकिन पैसा हमने पे नहीं किया है। तो इस टाइप के अकाउंट जो है लास्ट अप्रैल के बाद अगले साल देना चाहते हैं हम पैसा, इसलिए आउटस्टैंडिंग बनाया गया है ना। तो रेंट अभी दिए नहीं हो लेकिन आपको देना है, और रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब दायित्व है आपका। देखो बिजनेस में दो चीज़ होता है, या तो वो आपका असेट्स होता है, जैसे डेप्टर आपको पैसा बाद में देगा वो असेट्स है, बिल्डिंग आपका असेट्स है, कैश आपका असेट्स है, संपत्ति संपत्ति है सब। लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, आपका दायित्व। जैसे आप कहीं से कर्जा लिए हो तो आपका दायित्व है। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट तो यूज़ कर लिए आप मार्च तक, लेकिन आपको आप पैसा नहीं दे रहे हो अभी, तो बाद में देना है, वो भी अप्रैल के बाद बोल रहे हो। तो ऐसे एंट्री होंगे जिसका इस वर्ष यूज़ कर लिया हो तो उसको आउटस्टैंडिंग डालते हैं। तो रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब आपका लाइबिलिटी, तो एक असेट्स होता है या फिर लाइबिलिटी मतलब दायित्व, तो मतलब आपको देना है अगले साल जाके। तो ऐसे एंट्री क्या एक अकाउंट बनेगा रेंट आउटस्टैंडिंग, और उसकी एंट्री कैसे होगी देखो। यहाँ पे अभी मैं डेट लिखूँ या ना लिखूँ, कोई भी डेट आप एंट्री कर लेंगे, डेट नहीं है तो डेट आप देख लेंगे जो भी डेट एंट्री करना चाहते हैं। तो अब ये रेंट आउटस्टैंडिंग है ना, तो रेंट क्या है, एक एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट इस तरीके से। तो आप अभी नहीं दे रहे हो, मान के चलो रेंट अकाउंट डेबिट करना है आपको, रेंट है तो जिस चीज़ का आउटस्टैंडिंग है ना उसी का ही अकाउंट, आपके पास रेंट है ही ऑलरेडी, मीन्स आप मान के चल रहे हो, ऐसा होता है ट्रांजेक्शन में अगर कहीं है तो 5000। तो यहाँ 5000 तो आप डेबिट कर रहे हो एक्सपेंसेस, लेकिन आप अभी नहीं दे रहे हो, क्या है साल का एंडिंग हो रहा है, आपको क्लोज करना है 31 मार्च को, तो उसके लिए उस समय इस तरीके का एंट्री होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपको अगले साल देना है, तो अभी तो नहीं दे रहे हो, तो आपका दायित्व, दायित्व किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड, इसलिए आपका जो अकाउंट है वो बनेगा तो ये दायित्व है, चूँकि चुकाना है आपको, इसलिए दायित्व आपका क्रेडिट साइड आ गया। और रेंट एक्सपेंसेस, तो 5000 आप मतलब कैश नहीं दे रहे हो, लेकिन दायित्व है, फ्यूचर में आपको ट्रायल बैलेंस जो और भी सीट आते हैं उसमें दर्शाएगा कि ये पैसा आपको चुकाने हैं। तो ये भी ध्यान से देखिए, नया है, हर चीज़ ईजी नहीं होगा, आपको अकाउंटिंग में कुछ कुछ नया मिलते जाएगा, और उन्हीं नए चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। अलग से कोई टॉपिक लेके नहीं पढ़ा रहे, ट्रांजेक्शन में ही आपको नए चीज़ मिल रहा है। और अलग से मैं भेजा भी हूँ वीडियो, एकदम से एकाएक हर एक चीज़ ईजिली हो जाए ऐसा सोचना भी गलत है।
आपको धीरे धीरे डिफ़िकल्टी और धीरे धीरे नए क्वेश्चन तो आएंगे, वही तो अकाउंटिंग है। अदरवाइज़ ऐसी अकाउंटिंग हो जाता तो 1 महीने का ही कोर्स होता। तो इतना इजी वे से अपने को तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको खुद तैयार होना चाहिए कि हाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी, थोड़ा नए चीज़ तो आएंगे और थोड़ा दिमाग तो यूज़ करना है ना। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो डिप्रिसिएशन मतलब हाँस होता है, ये भी एक नया टाइप का अकाउंटिंग है। आज डिप्रिसिएशन का मतलब हाँस, मतलब जैसे बिल्डिंग है उसकी लागत में कुछ कमी, कोई आपके पास फर्नीचर है या मशीन है और अगले साल उसका मूल्यांकन करना है। इस साल मान लो मशीन जब आप ख़रीदे थे तो 20,000 का था, लेकिन एक साल बाद जैसे गवर्नमेंट का अभी रूल है कि कंप्यूटर है तो आपका 20% लॉस, मतलब कम हो जाएगा उसका जो ओरिजिनल मूल्य है अगले साल अगर आप बेचना चाहेंगे तो मूल्य अवमूल्यन होता है, मतलब उसका हर साल और डाउन होते जाएगा। तो आपके पास वही बिल्डिंग है उसमें इतने का कमी आ गया, कहना चाह रहा है 8,000 का डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो अब अगले साल उसका क्या मूल्य रहेगा, तो 8,000 की कमी आपको दर्शाना होगा ताकि अगले साल उस अकाउंट में, तो कमी को कैसे दर्शाए, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बोलते हैं, हास, बिल्डिंग का हास, कोई भी मशीन का भी आ सकता है। तो इस तरीके की एंट्री डिप्रिसिएशन भी आपके लिए क्या है, लॉस है। और जो भी लॉस है या एक और अकाउंट आएगा जैसे फायर, आग लगने से नुकसान हो गया, या लॉस बाई फायर, लॉस बाई थीप, चोरी हो गया, ये सब लॉस भी आपका एक्सपेंसेस आपका हमेशा डेबिट साइड आएगा, डिप्रिसिएशन भी डेबिट साइड आएगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, डिप्रिसिएशन करके डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑन डेबिट साइड होगा। और टू क्या होगा, हमेशा किस चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो बिल्डिंग में ऑलरेडी आप जब अकाउंट ओपन हुआ होगा तो बिल्डिंग भी 20,000 50,000 का मान लो है, तो आप उस बिल्डिंग को अगर क्रेडिट साइड लिखेंगे तो 8,000 की एंट्री करो, 8,000 उससे माइनस हो जाएगा, मीन्स 50,000 है तो आप 42,000 का बिल्डिंग रहेगा, इस तरीके की चीज़ है। तो आप इसका एंट्री कैसे करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट से ही करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट पहले से बना कर रखेंगे आप, उसी में कैसे एंट्री करेंगे देखते हैं। तो आप देख रहे हो है ना, एक्सपेंसेस हो गया, एक तरीके का हाँस हो गया। किस अकाउंट में, आप बिल्डिंग अकाउंट में किए हो। तो ये डिप्रिसिएशन आपका अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और बिल्डिंग अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। आप फांस करते हो एक्सपेंसेस, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थीफ, सभी टाइप के अकाउंट हमेशा डेबिट साइड आएंगे। कहीं पर अगर आएगा आगे ट्रांजैक्शन में लॉस बाई फायर तो आपको लॉस बाई फायर करके अकाउंट ही बनाने पड़ेंगे, लॉस बाई थीफ, चोरी से। तो डिप्रिसिएशन ऑन टू बिल्डिंग टू मशीनरी, जो चीज़ की मूल्य कम होगा उतना उसको माइनस कर देते हैं, मतलब 8,000 माइनस हो, मतलब बिल्डिंग अकाउंट में अभी जो भी एंट्री होगा उसमें 8,000 कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ को हम लोग ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं, शुरू से बताते आ रहा हूँ। ड्राइंग आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड आता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश विदड्रॉ कर रहे हो आप बिजनेस से 20,000, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक नया है, रेंट रिसीव्ड इन, रेंट रिसीव्ड बस नहीं है, इन एडवांस भी है, मतलब आपको रेंट मिल रहा है वो भी एडवांस में, मतलब आपका कोई जगह है, इस केस में क्या है, आपको खुद का एक जगह है जिसको आप किराए में दिए किसी को, लेकिन आप मान के चलो मार्च तक आपको पेमेंट किया दे रहे हो, अप्रैल और मई के लिए, अप्रैल और मई के लिए आपको एडवांस दे रहे हो, तो हम इस साल एंट्री करेंगे, है ना, एडवांस में आ गया पैसा, लेकिन अभी आप उसको सर्विस नहीं दिया हो, मतलब रेंट वो अप्रैल और मई का दिया है और आपको एंट्री आज करना है।
तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन की पैसा तो मिल गया, लेकिन अभी हम उसको सर्विस नहीं दी, अप्रैल मई में देंगे मान के चलो। तो एडवांस बोलते हैं ऐसे चीज़ों को, जिसका सर्विस नहीं दी तो उसका एंट्री रेंट रिसीव्ड डायरेक्ट होता, कैश तो बन जाता। बट यहाँ क्या है, रेंट हो चुके रेंट का नहीं है, बल्कि रेंट अभी दिए है, उसका अभी यूज़ नहीं किया है उसने, उस तरीके का एंट्री को एडवांस में डालते हैं। तो रेंट रिसीव्ड एडवांस जो है, जब भी एडवांस आप रिसीव करोगे तो आपको मांग के चलना है कि एडवांस आपने रिसीव्ड कर लिया, तो आपका लायबिलिटी होगा, जिम्मेदारी है आपको उस एडवांस का, आपको मेहनत देना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग देना पड़ेगा, तो दैट इज़ द लायबिलिटी। तो एडवांस जो चीज़ें होगी, चाहे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कुछ भी लेते हो तो आपका वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो आपको उसी के अकाउंट से आपको एंट्री करना पड़ेगा। रेंट रिसीव्ड अकाउंट तो आपका डेबिट होगा, है ना, उसी तरीके का है जैसे डेबिट करना है, रिसीव्ड करेंगे तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट बन। अब रेंट अकाउंट बस बना सकते हैं, रेंट से हमेशा आप एक्सपेंसेस समझते हो, आप किराया देते हो, इसलिए रेंट रिसीव्ड है, इसलिए आप जब लेते हो उसके लिए रिसीव्ड बनाते। तो रिसीव्ड तो एक प्रकार का होगा, बट अभी रिसीव आप कर लिए हो इसलिए अकाउंट डेबिट होगा। मतलब एडवांस में ले रहे हो तो एक्सपेंसेस सही जा रहे हैं, उल्टा लगेगा, ये एडवांस इनकम है एक प्रकार का, है ना। देखो, आपको रेंट आप ले रहे हो तो आपका इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड आता है, ऐसा हम लोग समझते हैं, है ना। तो ये जो रेंट है ना, इनकम इस साइड आता है, रेंट एडवांस ले लिए तो सर रिसीव्ड रेंट लिए है, वो इनकम है, तो फिर ये डेबिट में क्यों है। तो बात ये है कि ये देखो, नॉर्मल इनकम रहता जिसको लिए रहते बिना एडवांस का, तो सब क्रेडिट साइड आता है, लेकिन यहाँ पर ये एक नया अकाउंट खोलना पड़ा है, एडवांस रेंट, मतलब आपका जिम्मेदारी, जब तक आपका जिम्मेदारी है तब तक इस साइड रहेगा एडवांस रेंट, और इस साइड रहेगा रेंट रिसीव्ड। जिस दिन आप जिम्मेदारी ख़त्म कर देंगे तो आप रिसीव्ड नीचे साइड आ जाएगा, ठीक है, रिसीव्ड नीचे साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री करना है, तो एक नया एंट्री था ये, है ना। बाकी जो 2 पॉइंट है, कैश पैड टू हिमानियन अकाउंट, कैश आप पैड कर रहे हैं हिमानी को, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा, हिमानी डेबिट साइड आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम आंसू, आंसू से आपको पैसा मिल रहा है तो आंसू पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आंसू अकाउंट। तो आप इस तरीके से सारे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, और जिसको भी डाउट होगा वो पूछे। और जो बनाया हूँ मैं अभी लास्ट में, जो डाउटफुल था कुछ लोगों को, और डाउट तो होगा कुछ क्वेश्चन पे, डिप्रिसिएशन नया था, एडवांस नया था, तो आप फिर से वीडियो बार बार देखें, थोड़ा सा देखें इसी वीडियो को, और समझे मैंने क्या बताया, उसी हिसाब से आप बनाएं।